इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक कल दिल्ली में संपन्न हो गई और देश में लोकसभा सीटों के लिहाज से सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के लिए ये बैठक खास भी रही। कुछ ही वक्त पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। इनमें से मध्य प्रदेश इसलिए चर्चा का विषय रहा क्योंकि सपा और कांग्रेस के बीच की तल्खियां खुलकर सामने आ गयी। लेकिन क्योंकि अब 2024 का चुनाव मुहाने पर है, इसीलिए पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ने में ही सबकी भलाई है और इसी रणनीति पर सपा और कांग्रेस अब चल भी रही हैं। मगर अब साथ चलने के लिए कुछ बातें बिल्कुल साफ हो जानी जरूरी हैं और इन्हीं बातों को लेकर कल हुई गठबंधन की बैठक में अखिलेश यादव ने साफ साफ कांग्रेस से सवाल पूछ लिया, साथ ही अपनी शर्तें भी रख दी। सवाल इस बात का कि कांग्रेस साफ करे कि बसपा को लेकर के उसका स्टैंड क्या है। वैसे मध्य प्रदेश चुनाव में जिस तरह के नतीजे रहे हैं उसे देखते हुए कांग्रेस भी अब काफी हद तक नरम पड़ चुकी है। इसके चलते उम्मीद यही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सपा ही इंडिया गठबंधन को लीड करेगी। गठबंधन की इस बैठक में फोकस इस बात पर था कि यूपी में किस तरह कांग्रेस और सपा के बीच सामंजस्य बिठाया जाए। मगर अखिलेश फायर मूड में नजर आए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 2024 चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन को लक्ष्मण रेखा बता दिया। उन्होंने बसपा के साथ कांग्रेस की बातचीत का मुद्दा उठाया। अखिलेश यादव ने तल्ख लहजे में पूछ लिया कि क्या इस गठबंधन से अलग कांग्रेस बसपा के साथ बातचीत कर रही है, क्या वो बसपा को इस गठबंधन में लाना चाहती है। कांग्रेस सबसे पहले इस पर अपना रुख साफ कर दे। वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। इतिहास गवाह है कि बुआ और बबुआ जब जब साथ आए हैं तो सपा को ही मुंह की खानी पड़ी है। मायावती की पार्टी बसपा के गठबंधन के कारण ही सपा को यूपी की विधानसभा चुनाव से लेकर के देश के लोकसभा चुनाव तक में बुरा हाल झेलना पड़ा था। समाजवादी पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव में बसपा के साथ गठबंधन किया था। मायावती की पार्टी को इसमें 10 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन सपा सिर्फ 5 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी। अब राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सपा के साथ गठबंधन का मायावती को भरपूर फायदा मिला। इससे सपा को ये महसूस हो गया कि वो गठबंधन में ठगे गए, जिसके बाद सपा और बसपा के रास्ते जो अलग हुए वो अब तक साथ नहीं आ पाए। वही बात अब राजा भैया की करते हैं तो राजा भैया और अखिलेश के बीच दरार के लिए वजह माना जाता है मायावती को। अखिलेश यादव और राजा भैया के बीच दूरियां साल 2019 के लोकसभा चुनाव से शुरू हुई थीं। दरअसल सपा ने लोकसभा चुनाव में मायावती की बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन कर लिया था। राजा भैया को इस पर ऐतराज था। इसके बाद राज्यसभा चुनाव हुए। इन चुनाव में अखिलेश यादव चाहते थे कि राजा भैया बसपा उम्मीदवार को वोट करें, मगर राजा भैया ने बगावत करते हुए बीजेपी उम्मीदवार को वोट दे दिया। इसके बाद से ही राजा भैया और सपा एक दूसरे पर हमलावर रहे और यही बात घूम फिर कर अब इंडिया गठबंधन के लिए भी सामने आ रही है। फिलहाल खबर ये है कि कल की बैठक में कांग्रेस ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि बसपा से अब उसका कोई लेना देना नहीं है। तो देखते हैं कि 2024 में सपा कांग्रेस की दोस्ती क्या रंग ला पाती है।